मुस्कुरा रही हैं। डॉली, मुझे तो लगा आप फिर से पसोपेश में होंगी, क्योंकि कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी का विरोध करना है, उसी तरफ आरजेडी का समर्थन करना है। भ्रष्टाचार पर भी ये अलग अलग स्टैंड लेने में आपकी तो मुश्किल हो रही होगी। मानक जी, दिल्ली की शराब नीति पर अगर सबसे पहले किसी ने सवाल उठाया था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। हम ही ने जाकर ये बात बताई थी। हमने जाकर वहां एफआईआर रजिस्टर कराई थी और हम ही ने बताया था कि किस तरीके से दिल्ली में जगह जगह अलग अलग इलाकों में एक वार्ड में 3-3 दुकानें खुल गई हैं। ये साफ है, स्पष्ट है और हमारा स्टैंड भी इस पे क्लियर है। तो इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि हमें डाउट है, हमें कोई डाउट नहीं है। हम सीधा और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में एक के साथ एक फ्री शराब लोगों को पहुंचानी शुरू हो गई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और स्कूल कॉलेज के सामने तक शराब की दुकानें खुलवा दी गई। जो भारतीय जनता पार्टी इसमें कह रही है, बार बार बोल रही है, तब ये लोग कहां थे? इनके सांसद कहां थे? इनके लोग कहां थे? एमसीडी में तो इन्हीं का राज था और एमसीडी में फिर कैसे दुकानें खुल गई? अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहती हूं कि भाई इनके पास तो सर्फ एक्सेल है और जो सर्फ एक्सेल कहता है कि दाग अच्छे हैं, अगर इनके पास व्यक्ति आ गया तो दाग अच्छे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा इनके इवेंट मैनेजर हो गए हैं। वो देखिए ना किस तरीके से विपक्षी नेताओं को तुरंत पकड़ने के लिए दिल्ली उनकी फ्लाई करके पुलिस आ जाती है अगर किसी विपक्षी नेता को पकड़ना है तो। वरना तो उन पर देखिए आप कितने स्कैम थे। हेमंत बिश्व शर्मा जी के नाम पर वाटर स्कैम, वहां का कितने सारे स्कैम थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए दाग अच्छे हैं। बीएस येदियुरप्पा जी का अभी जिक्र किया। येदियुरप्पा जी का बताइए कितने भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे। अभी इसके बाद रेड्डी ब्रदर्स, क्योंकि उन्हें चुनाव जिताना था तो रेड्डी ब्रदर्स के 16,000 करोड़ रुपए का सारा स्कैम धुल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में धुलना तो है ही, लाजमी है। इसके बाद जी आप ये लगाइए इनके कोनार्ड संगमा जी, चुनाव से पहले आप अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी के बयान देखिए और आज जो है यारी दोस्ती हो गई इनकी और आज जो है इनको सत्ता की मलाई चाटनी थी तो अब इसलिए कोनार्ड संगमा अच्छे हो गए। नहीं तो उससे पहले तो भाषण सुन लीजिए आप, पुराने रिकॉर्डेड इनके निकाल लीजिए। अभी 4 दिन पहले ही सरकार बनी है, उससे पहले उनमें न जाने कितने भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो, और आज उनके भी दाग अच्छे हो गए। अभी तो भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है? बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। 24 में देखिएगा इस बार क्या होगा। देखिए मैंने अभी मानक जी आपको कहा कि इनके पास आते ही दाग अच्छे हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जो व्यक्ति आ गया उसके दाग अच्छे हो गए। अगर अभी देखिए जिस तरीके से बिहार में ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी वहां पर सरकार गिर गई, क्योंकि सरकार गिराने का तो पूरा का पूरा दारमदार इनके ऊपर था, चुनी हुई सरकारों को गिराना। अब ये अपने जहां पर भी इनकी सत्ता इस तरीके से गिरे, जहां ये अपने जो इनकी साथ अलायंस की हुई पार्टीज हैं उनको जब ये परेशान करते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता और सरकार बना लेता है इनकी नाक के नीचे, तो उनको इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है मानक जी कि हमारे कांग्रेस को कोई दुविधा नहीं है और मैं क्लियरली यहाँ आपके चैनल पे सारी चीजें बोल भी रही हूँ। बहुत सारे नाम है, रमेश नहीं, वो ठीक है, वो तो देखिए वो नाम जो आप बता रही हैं वो सारे के सारे नाम लगातार विपक्ष के नेता गिना रहे हैं और हम उनको दिखा रहे हैं, बीजेपी से सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के या इस शराब घोटाले को लेकर कहा कि सबूत हैं, आपने उठाया, लेकिन आरजेडी में लैंड फॉर जॉब स्कैम आपके हिसाब से कोई स्कैम है ही नहीं? क्या ये जैसे मैंने शक्ति यादव से पूछा, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिन लोगों को नौकरियां मिली उन्हीं से सस्ती जमीन लालू परिवार के सदस्यों ने खरीदी, वो भी सस्ते दामों पर? देखिए 2017 में ये बंद हो गया था, आज ये फिर खुल गया। तो मैंने बताया ना, सारे बंद हो जाते हैं किससे? दाग धुल जाते हैं अगर व्यक्ति भाजपा में पहुंच जाए, और सारे जो है अगर उनके साथ नहीं जाता, अगर उनकी मर्जी नहीं मानता, अगर दूसरी पार्टी के साथ अलायंस कर लेता है तो उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। अब दिल्ली के शराब घोटाले को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली का शराब घोटाला क्लियरली एक वार्ड में 3-3 दुकान, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना और अपने व्यापारी दोस्तों को किस तरीके से ऊंचाइयों पे, जब देश कोरोना की महामारी
से जूझ रहा था, दिन रात लोग ऑक्सीजन के लिए ओके, तरस इसका रहे मतलब थे। ये हुआ, तब इस ओके, तरीके मैं के डॉली शर्मा क्या- ये समझ रहा हूं, इसका मतलब दिल्ली में केसीआर की बेटी के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता जो भूख हड़ताल पर बैठी हैं, वो कह रही हैं कि वो महिला आरक्षण बिल के लिए भूख हड़ताल है, लेकिन जाहिर है वो अपना विरोध जता रही हैं क्योंकि कल उनको ईडी के सामने पेश होना है। आपके कहने का मतलब यह है कि आप उनका भी समर्थन नहीं कर रही हैं। शराब घोटाला घोटाला है और अगर उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसता है तो वो सही है। मानक जी, क्या ये बात सही नहीं है कि स्कूल के पास दुकानें खुल गई, मंदिर के पास दुकानें खुल गई, एक एक वार्ड में 3-3 दुकानें खुल गई, सरकारी कोष को नुकसान पहुंचाया गया? क्या ये सच नहीं है मानक जी? ये बिल्कुल सच है, ये सबने देखा है। एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, उम्र कम हो गई थी शराब पीने वालों। बताइए, युवाओं को, शिक्षा की बात करने वाले युवाओं को शराब में धकेल रहे थे। डॉली, लेकिन देखिए, मैं ये सब सब सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अलावा इकलौती पार्टी है देश की जिसकी प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति पूरे देश में है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। अब बीजेपी ने उन सारे राज्यों में उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी है जहां जहां के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी थी पीएम को कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी के नेता उतर गए, कह रहे हैं वहां स्थानीय मीडिया को लोगों को बताएंगे कि खुद भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर एक्शन होता है तो कहते हैं कि भैया अपने वालों पर एक्शन नहीं लेते। फिर देखिए दोहरे मापदंड ऐसे होते हैं। क्या जवाब देंगे बताइए आप? मुकुल राय जी के को जब इन लोगों को भाजपा का संगठन बंगाल में आगे बढ़ाना था तो मुकुल राय जी के यहाँ किस तरीके से इन्होंने ईडी सीबीआई को भेजा, जब इनकी पार्टी में आ गए तो बंद हो गए। ऐसे ही आप नारायण राणे जी को देखिए, आज भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं, तो वहां ईडी सीबीआई नहीं जा रही। यही तो हम कह रहे हैं, एजेंसियों के दुरुपयोग का एक नुकसान ये भी होता है मानक जी कि हाँ। जहां असली में कहीं कार्रवाई होनी हो वो भी फिर इसी तरीके से लगती है। आज तोता मैना बना दिया इन्होंने ईडी और सीबीआई को। ओके, आरपी सिंह जी अब बोलिए जरा। ये